शम्मा जलाए रखना अश्कों की अंजुमन में, शम्मा जलाए रखना अश्कों की अंजुमन में। जब तक न जाने आए रूह छुप के बैठे तन में, शम्मा जलाए रखना अश्कों की अंजुमन में। आपने तो आज का सूरज मेरे आंगन से ही उगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे सुनती हो? ओ भाग्यवान, अरे जल्दी आओ, बड़ी अच्छी खबर है। लेटर है प्रभु ने, गौतम आ रहा है अपना। पकवान चढ़ा दो। देखो अपना गौतम कैसा लाट साहब बनकर आ रहा होगा। मुझे माफ कर दो, पर एक आखिरी मेहरबानी कर दो मुझ पर। कहिए ना। तावीज़ बांध दो प्लीज। अर्शद, इसको मिल गई मंजिल यही हक है, यही हक है। इश्क को मिल गई मंजिल यही हक है, यही हक है। जो है तूफान में साहिल यही हक है, यही हक है। जो है तूफान में साहिल यही हक है, यही हक है। यही है प्यार का हासिल यही हक है, यही हक है। यही है प्यार का हासिल यही हक है, यही हक है। यही हक है, यही हक है। यही हक है, यही हक है। यही हक है। सब कुछ खत्म हो गया है डॉक्टर भानुशाली, सब कुछ। आपके लिए यहां कुछ बचा नहीं है। डॉक्टर साहब, आप WHO को ये रिपोर्ट लिख दीजिए कि यहां पर अस्पताल बनना मुमकिन नहीं। डॉक्टर अली अपने मकसद में कामयाब नहीं रहे। देखिए, मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ बहुत दूर से भेजा है, आपकी रिपोर्ट लेने के लिए नहीं, आपकी मदद करने के लिए। आप मायूस मत होइए। देखिए, अपना जावेद है ना हमारे साथ। मगर डॉक्टर भानुशाली, जिनके लिए हम ये पहाड़ उठाने चले थे, वो तमाम गांव वाले हमारे खिलाफ हो गए। वो गौतम की मौत का जिम्मेदार मुझे और मेरे खानदान को मानते हैं। डॉक्टर साहब, ये अस्पताल एक ख्वाब था और ये ख्वाब ही रहेगा, बस। नहीं, अब ये हॉस्पिटल जरूर बनेगा। अबू, आप मुझसे खफा, सैयद बाबा से तो नहीं। अबू, मेरी आंखें खुल गई। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं, एक स्कूल भी खुलेगा और स्कूल को हम गौतम के नाम से बनाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए अबू, मैं गुनहगार हूं, गांव वालों का, आपका, सबका गुनहगार। वो अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं अपने गुनाहों की तलाफी कर सकूंगा। भाईजान, आपसे इल्तिजा है। कई साल पहले मैंने आपसे सईदा के लिए अरशद का हाथ मांगा था और आपने मेरी बात रख ली थी। आज मैं फिर से आपसे कुछ मांग रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अरशद को माफ कर दीजिए। अब्बू, अरशद अपनी नासमझी की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुका है। अब इसे और सजा मत दीजिए। माफ कर दीजिए अरशद को।
अब्बू, जो मैं जानती हूँ वो कोई नहीं जानता, और मैं ये सब किसी को बता भी नहीं सकती। अगर अरशद गलत इंसान होते तो मैं उन्हें कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये बेकसूर है। बेटी मानते हैं ना मुझे आप, तो इस बेटी की फरियाद समझकर ही एक मौका दे दीजिए अरशद को। मेरे लिए ना सही तो कम से कम खुदा के लिए। डॉक्टर साहब, माफ कर दीजिए। हमको डॉक्टर भानुशाली बता ही रहे कि किस तरह अरशद बिटवा ने दिन रात एक करके हमरे बीमार बेटी की सेवा की है। अरे हमको तो लगता है कि गौतम बिटवा इतने दिनों के लिए इस धरती पर आवा रहा, वो का साथ इतना ही लिखा था। तो डॉक्टर साहब, ये भी तो हुई सकत है कि ये बीमारी उसको यहीं से लगी हो। अगर वो यहाँ बीमार पड़ता तब भी हम कुछ नहीं कर पाते। मैं तो बस इतना जानता हूं, जिस तरह गौतम की याद में हम जिंदगी भर तड़पते रहेंगे और अरशद बिटवा भी उसकी याद में इसी तरह तड़पता रहेगा। और यही तड़प उसकी सजा है। डॉक्टर साहब, माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए, ताकि वो नई शक्ति, नई ताकत के साथ आपके काम में हाथ बटा सके। सरपंच जी, आज से अरशद आपका, मैंने इसको आपको दिया। डॉक्टर साहब, अरशद कब हमारा बेटा नहीं था या गौतम आपका बेटा नहीं था? हमारे दो ही बेटे रहे, एक तो चला गया, लेकिन अब इसे नहीं जाने देंगे डॉक्टर साहब, इसे नहीं जाने देंगे। अबू, अब मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि गौतम की मौत कैसी हुई। जरा सोचिए, अगर किसी और गौतम या किसी इंसान के साथ ऐसा हो, वो बीमार पड़ जाए और इलाज के वक्त उसकी मौत हो जाए, किसी को तो पता करना है ना कि आखिर कमी कहां हुई। इन बेटे, तुम ये काम अकेले कैसे करोगे? अब्बू, अरशद अकेला नहीं, मैं भी उसके साथ हूं। और मैं भी अब्बू। अबू, मेरे लिए पता लगाना बहुत जरूरी है कि असली गुनहगार कौन। असली गुनहगार मुझे मिल गया। सर, आप मुझे ये दवाई क्यों दिखा रहे हैं? ये दवाई नहीं, ये जहर है। जहर? हाँ, ये बहुत ही पुराना एक्सपायर्ड स्टॉक है। ये दवाई नकली है? ये कैसे हो सकता है? सर, ये एक मशहूर कंपनी की दवाई है और इसकी एक्सपायरी डेट 3 साल बाद की लिखी है। ये दवाई मैं गौतम की बेड साइड से अस्पताल से लेकर आया था और यहाँ क्लिनिक में मैंने इसका एनालिसिस किया है। ये बहुत ही पुराना स्टॉक है, क्यूरियस है। इन बोतलों पर कोई नए लेबल चिपकाकर इन्हें मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और इसी की वजह से गौतम की मौत। असली कातिल ये दवाई है। देखो शर्मा जी, आप पूरा ध्यान रखिए इन सब चीजों का। सर ठीक है सर। डॉक्टर अरशद। अरशद? अरशद, मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया जो तुम लौट आए। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था जब गांव वालों ने तुमको गौतम का कातिल कहा था। नॉनसेंस। सेंस तो है मदरसा चाचा, क्योंकि गौतम का कत्ल हुआ है। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुमने खुद अपने हाथों से गौतम का इलाज किया था।
ये दवाई गौतम को यहीं दी गई थी और यहाँ पे सारे काम आपकी निगरानी में होते हैं। गौतम की कातिल ये दवाई है। क्या बुराई है इस दवाई में? What is the problem? ये स्पूरियस है, एक्सपायर्ड। इम्पॉसिबल, हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, 3 साल बाद की एक्सपायरी डेट है इस पर, ये लो। हो सकता है जहर को नए कपड़े पहना दिए गया। शर्मा जी, सर फौरन जाके इसका लैब टेस्ट करवाइए। सर इसकी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर भानुशाली ने लैब टेस्ट करवा लिया है। ये दवाई 10 साल पुरानी है। हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो सकता है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर इसका जिम्मेदार इस हॉस्पिटल का कोई आदमी है तो मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। मैं कैसे यकीन मान लूं कि आपको इस नकली दवाई के बारे में कुछ नहीं पता? हो सकता है गौतम की मौत के जिम्मेदार आप हैं। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने चचा को कातिल कह रहे हो? कहने से पहले तुमने सोचा? मानता हूं अर्शद, तुम पर गौतम की मौत का असर हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम। शर्मा जी, अब ये दिन भी देखने को लिखा था। मेरा अपना भतीजा, मेरा अपना खून मुझे कातिल कह। ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि मैं कातिल हूं तो ले चलो मुझे पुलिस स्टेशन, पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ी। मुझे समझ नहीं आ रही ये सब हो क्या रहा है। खैर, पुलिस तहकीकात कर रही है। इसकी तह तक जाने के लिए मैं काम करता हूं, मैं जाके पुलिस कमिश्नर से मिलकर आता हूं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये काम मैं खुद कर लूंगा। शर्मा जी, बात यहां तक कैसे पहुंच गई? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को मेरे पास भेजिए। सर अभी करता हूं सर। अर्शद, मुझे पता चल गया ये दवाई किस कंपनी की है। किस कंपनी की? अर्शद, हेलो। हाय रूबी, आई होप आप हमें भूल तो नहीं गई। अर्शद बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड अर्शद, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? मैंने सुना कि तुम्हारी दोस्त की डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। तुमने फोन किया तो दिल को बहुत सुकून आया। ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो? आई हैव बीन मिसिंग यू वेरी मच। हाँ, यहाँ पे भी हाल कुछ ऐसा ही है। आई एम ऑल्सो मिसिंग यू। तो फौरन चले आओ प्लीज, जल्दी आओ अर्शद। ठीक है, अभी आता हूं। तो आप उस औरत से मिलने जा रहे हैं? हाँ सही था। ये दवाई रूबी की कंपनी में ही मैन्युफैक्चर होती है। अब रूबी ही बता सकती है कि इस राज के पीछे असली गुनहगार कौन है। अर्शद भाई, जहां तक मैंने तहकीकात की, मुझे उससे पता चला है ये बहुत बड़ा और खतरनाक गैंग है। हमें संभल कर रहना चाहिए। जावेद, मैं किसी खतरे से नहीं डरता। बस अब मुझे पता करना है कि गौतम की मौत का असली दोषी कौन है, और तुम दोनों हो ना मेरे साथ, किस बात से डरना। अर्शद, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? अर्शद, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? चलो बैठो। कहाँ गायब हो गए थे अर्शद? तुम्हें मालूम है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मैं अपने दोस्त की मौत के गम को गले लगाया हुआ था।
हाँ, जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी दोस्त की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है। बट डोंट वरी अर्शद, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। किसी भी हद तक? हाँ, किसी भी हद तक। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है। हर ख्वाहिश? हाँ। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस यू अर्शद। अर्शद, क्या हुआ तुम्हें? अरे अर्शद बताओ ना, मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या तुम्हें? What is the matter with you? तुम झूठ बोल रही हो और मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्शद, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। इसे पहचानती हो? Come on अर्शद, ये कोई वक्त है इन दवाइयों के बारे में बात करने का? ये नकली दवाई है। इस पे लेबल एंटीबायोटिक का है और इस दवाई की वजह से गौतम की मौत हुई है। अर्शद, अब गौतम तो मर चुका है ना, और अब क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी डेंगू बीमारी ही ऐसी है। गौतम डेंगू की वजह से नहीं मरा है, इस नकली दवाई की वजह से मारा गया है। अर्शद, what are you trying to say? कहना क्या चाहते हो अर्शद? अर्शद, believe me, I love you. झूठ। नहीं अर्शद, अर्शद मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? I swear, I love you अर्शद। तुमने कहा था ना तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। I mean that. अर्शद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझे अपनी लाइफ में बस तुम चाहिए, अपनी पूरी जिंदगी के लिए। और किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I just need you. Then prove it that you love me. कैसे? इस नकली दवाई का राज मुझे बताओ। कहां बनती है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है और गौतम का कातिल कौन है? अर्शद, अगर मैं तुम्हें इस रैकेट के बारे में सब कुछ सच सच बताऊंगी तो क्या तुम रुकोगे? Yes. Will you love me? Yes. अगर तुम इस दवाई के राज से पर्दा उठाओगी तो। Your uncle, मुदस्सर अली। क्या? Not possible. वो पहले ही इनकार कर चुके हैं। अर्शद, just think, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? सच तो यह है कि ये सारा प्लान तुम्हारे अंकल मुदस्सर अली का था। उन्हीं का आइडिया था कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ये सब पुरानी मेडिसिन का स्टॉक इंडिया में लेके आएंगे और उन्हें सस्ते दामों पे बेचेंगे। बहुत प्रॉफिट कमाया उन्होंने। बस यही था उनका प्लान। और एक बार ये बात मार्केट में पता लग जाए, then our company will be finished.
अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए मैंने भी उनका साथ दिया कुछ वक्त तक, और उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि या तो मैं उनके साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं या फिर ये नकली दवाइयों को सिलसिला जारी रखूं। बस तुम्हारे पास बचने का बस एक ही तरीका है। वो क्या? यू एक्सपोज हिम फर्स्ट। उनका पर्दाफाश करो और अपना गुनाह कबूल करो। हर्षद, तुम्हें जितना आसान लग रहा है ना, ये सब उतना आसान नहीं है। तुम्हारे अंकल जितने शरीफ दिखते हैं, भोले भाले दिखते हैं, सच तो यह है कि वो उतने ही बेरहम है। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे एक्सपोज करती। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि सच तो यह है तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो। अर्शद, अर्शद, अर्शद मेरी बात तो सुनो। अर्शद, अर्शद प्लीज कम बैक। अर्शद, मेरी बात तो सुनो। अर्शद, अर्शद।